राजधानी ढाका ही नहीं, बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में इस समय जबरदस्त तनाव है। कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। देखते ही गोली मार देने के आदेश इस समय दे दिए गए हैं। जब यह ऐलान किया गया था कि 17 नवंबर को शेख हसीना को सजा सुनाई जाएगी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और ढाका के आसपास के इलाकों में हालात तभी से बिगड़ना शुरू हो गए थे। विरोध प्रदर्शन कुछ ही घंटों में हिंसा में तब्दील हो गए थे और देसी बम कहीं फट रहे थे तो कहीं आगजनी की खबरें आ रही थी। एक जो धड़ा है शेख हसीना को फांसी देने की मांग कर रहा था, तो आवामी लीग की जो कार्यकर्ता है इस सजा के खिलाफ ही सड़क पर उतर चुके थे। उन्हें लगातार जो समर्थन मिल रहा था, यूनुस सरकार को भी उसने हिला दिया था। देखिए ये रिपोर्ट। हफ्ते भर से बांग्लादेश में मचा है हाहाकार। अवामी लीग की ताकत से डरी अंतरिम सरकार। लॉकडाउन से अवामी लीग ने दिखाई थी ताकत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पिछले हफ्ते भर से सुलग रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दंगे जैसे हालात को देखते हुए पुलिस सख्ती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। सारा बवाल तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 13 नवंबर को ऐलान किया कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को फैसला सुनाएंगे। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इससे भाग गई और गुरुवार को पूरे ढाका में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। हालात इतने बदतर हो गए कि ढाका के गुलिस्तान इलाके में मौजूद आवामी लीग के ऑफिस में दंगाइयों ने आग लगा दी। लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को झटका तब लगा जब लोगों ने आवामी लीग के लॉकडाउन को कामयाब बनाने में पूरी ताकत लगा दी। ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले और सड़कों पर यातायात भी कम दिखा। उसी दिन अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने जुलाई चार्टर का जिक्र किया और फरवरी में होने वाले चुनावों की बात की, लेकिन इसका आम जनता पर कोई खास असर नहीं पड़ा। यही वजह है कि लॉकडाउन की कामयाबी शेख हसीना के विरोधी मोहम्मद यूनुस की सरकार की आंखों की नींद उड़ा चुकी है। उसके बाद से बांग्लादेश में सुरक्षा बेहद सख्त की जा चुकी है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं, उनमें आगजनी और गोलीबारी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ढाका में एक पुलिस स्टेशन परिसर में खड़ी बसों और कचरा डंपिंग स्थल को निशाना बनाकर रविवार को तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कई जगह प्रदर्शनकारी देसी बम चलाते देखे गए। अंतरिम सरकार में शामिल नेताओं के घरों के आसपास बमबारी की भी खबरें आई। आखिरकार मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा बलों को हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। जानकारों का मानना है कि लोगों का अब यूनुस सरकार से मोह भंग हो रहा है। लोगों को अब उस राजनीति से चिढ़ होने लगी है जिसने आवामी लीग की सत्ता को चुनौती दी थी। रविवार की रात जगह जगह शेख हसीना के समर्थकों ने जुलूस निकाले, विरोध प्रदर्शन किए और मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी तरफ शेख हसीना के विरोधियों ने भी कई जगह प्रदर्शन कर उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की। आज तक ब्यूरो। दरअसल 1.5 साल पहले जब बांग्लादेश में बवाल शुरू हुआ, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नौकरियों में आरक्षण को लेकर जो हिंसा शुरू हुई, 1.5 साल में न केवल सरकार बदल गई बल्कि हालात बांग्लादेश में लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति इस समय बेहद खराब है। छात्र आंदोलन की आड़ में जो कट्टर इस्लामिक संगठन है, उनका बांग्लादेश में जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। उग्र रूप ले लिया है बांग्लादेश में इस समय जो हालत है। जून 2024 में हाईकोर्ट ने नौकरियों में आरक्षण की बात की थी। शेख हसीना सरकार ने बाद में आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया था, तो इसको लेकर दोनों ही तरफ से बवाल शुरू हो गया था। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शेख हसीना ने यहां तक कि उनको रजाकार तक कह दिया था कि रजाकार ये सब कर रहे हैं, और ये छात्र आंदोलन और उग्र हो गया। दरअसल कट्टर इस्लामिक संगठन, उनकी आड़ में छात्र आंदोलन चल रहा था। दुनिया सच्चाई जानती थी, लेकिन सच्चाई को दबाया गया, छिपाया गया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास पर ही हमला कर दिया गया और शेख हसीना के जो करीबी हैं, उनका यह कहना है कि शेख हसीना को पहले पुलिस और फिर सेना ने एक तरह से दगा दे दी, लेकिन वो वहां से सुरक्षित निकलकर भारत आने में सफल रही। शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई और तब से
वो भारत में ही है। ये इस समय की स्थिति है। बांग्लादेश में आवामी लीग 20 साल पुरानी जो उनकी सरकार थी वो गिर गई थी। उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही थी। जो मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस है, उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन गई। नोबेल लॉरिएट है मोहम्मद यूनुस, लेकिन उनको केवल मुखौटा भर के रूप में देखा जाता है। अच्छा,